मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर तू मुझे बांधने ही आया है तो क्या कोई बड़ी जंजीर लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया। मित्रों, रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में जब पांडव अपने अज्ञातवास से लौटते हैं और उनमें लड़ने की इच्छा नहीं है, इस सर्ग में तृतीय अध्याय में पांडवों की वापसी होती है और युद्ध के जगह शांति के चेष्टा में भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। इन दो महत्वपूर्ण प्रसंगों से शुरुआत करते हैं आज हम तृतीय सर्ग की। तो तृतीय सर्ग की आरंभिक कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण का विराट रूप का दर्शन आज हम आपको कराएंगे। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, यानी किसी तरह लौट आए हैं। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावन में कनक सदृश्य तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। पांडव जब अज्ञातवास से लौटते हैं तो उनके अंदर का तेज और भी प्रखर हो जाता है। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो सूरमा होते हैं वो धीरज नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न गाते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो वीरों के मग अर्थात रास्ते में आ जाए। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर। पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात व्यक्ति जब निष्ठापूर्वक श्रम करता है तो बड़े बड़े पर्वतों के पांव उखड़ जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये वो पंक्ति है दिनकर की, ये तृतीय सर्ग की ये पंक्ति है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस दुनिया का इतिहास कुछ वैसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने कभी डरना नहीं सीखा। उनकी वीरता के सामने कोई मार्ग रोकने वाला पहाड़ खड़ा नहीं हो सका, और जब उन्होंने चाह लिया तो किसी न किसी पर्वत के पांव उखाड़ दिए, मगर अपने लिए रास्ता बनाया। अभी आपने एक फिल्म भी देखी कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धार अखंड। जब गन्ने को हम चूरते हैं मशीन में, तभी उससे रस की धाराएं निकलती है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। ये जो मेहंदी है उसका रंग हरा हरा होता है, मगर जब वो पत्थर का वार सहती है तभी वो ललनाओं के लिए श्रृंगार बनती है। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उसको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, इस धरती का इतिहास उसी का है जिसने न कभी आराम किया। विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न आ जाते हैं तभी हम सोते से जागते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सत्य पथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगाकर भी। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। अर्थात आराम और रण कभी एक नहीं हो सकता है। वर्षा अखंड
आतप आखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। बगीचे में हम फूल तो खिला सकते हैं, मगर बागों में कभी साल के वृक्ष को नहीं लगा सकते। कंकड़ियां जिनसे तेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती है। व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही सीखने वाली बातें हैं कि विपदाएं जो आती हैं वही व्यक्ति को दूध पिलाकर पालती हैं। उनकी लोरियों में जो पलता बढ़ता है विपदाओं के, वही दुनिया का इतिहास लिख पाता है। आज सिकंदर से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक, स्कंदगुप्त से लेकर हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल तक को देखें तो उन्होंने इस दुनिया में इतिहास लिखा है, जिन्होंने विपदाओं को विपदा नहीं समझी और आंधियों को जिन्होंने चुनौतियां दी है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधी सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। जिनको दुनिया लाक्षागृह में बंद करके जलाना चाहती है वही एक दिन 5 पांडव बनकर सुरमा बनते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताज, जीवन का रस छंद जाने ते, तन को पत्थर बन जाते हैं। तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। जिसमें तेज और बल होगा उसको कोई चिनगारी क्या कर सकती है। और अब बारी आती है कि भगवान कृष्ण उनके लिए एक नए संदेश को लेने के लिए उनके संदेशों को लेकर जाते हैं। कहाँ? तो दुर्योधन की सभा में। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चूम चूम सह धूम धाम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव बन आए कुछ और निखर। ये धूप और घाम में पांडव निखर कर आए हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडव अज्ञातवास झेल कर आए हैं, उस धूप में उस घाम में अपने आप को निखार कर आए हैं जंगल से। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए हैं पांडव का संदेशा लेकर। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध को टालने के लिए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम 5 गांव में खुशी से रह लेंगे, मगर अपने परिजनों पर तलवार अर्थात असी नहीं चलाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। ऊपर से भगवान को ही बांधने चला। दुर्योधन वह भी दे न सका, अभी आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान को बांधने की कल्पना करना दुर्योधन के नाश का कारण बनता है। हरि ने भीषण हुंकार किया। जब दुर्योधन ने बांधने की बात की तो भगवान श्री कृष्ण ने हुंकार किया कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संकार, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। कि हे दुर्योधन, आज तू मुझको बांधने चला है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, ये जो सूरज उदयाचल का है वो मेरे दीप्त भाल है, मेरी ललाट है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, ये पूरी धरती मेरी छाती है। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेघ मेरु पग मेरे हैं। ये मैनाक और मेरु जो पर्वत है ये मेरे पग हैं। दीप्ते तो
ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। ये जो ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं सब मेरे मुख के अंदर हैं। दिखते दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दिग हो तो अगर आंखें हों तो दृश्य ये अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंदिर। ये सारे समुद्र, ये सारी नदियां, ये सारे पर्वत मुझ में देख। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सैकड़ों ब्रह्मा और विष्णु महेश मुझ में हैं। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। और विराट रूप का दर्शन कराते हुए कृष्ण कहते हैं कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कि हे दुर्योधन, अगर देखना है तो अगर तेरी आंखें हैं तो मेरे अंदर की शक्ति को देख। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर जर जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु मंदिर। सतकोट विष्णु सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपत धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। ले तुमको मैं आज ही इस महाभारत के रण को देखता हूं। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। ये जो तुम अहंकार में हो, इस महाभारत में तुम मरे हुए लोगों की भीड़ में कहां हो, पहचानो अपने आप को। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर तो मुझे बांधने ही आया है तो क्या कोई बड़ी जंजीर लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। ये सारे आकाश को बांधना होगा तुझे। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। कि हे दुर्योधन, अगर मेरी शांति की वार्ता को तुम नहीं मानते हो तो जो मेरा ये अंतिम वचन सुनो कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन की जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, ये सारे नक्षत्र टकराएंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। आग की वर्षा होगी, वहनी कहते हैं। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। आज के शांति वार्ता को तुमने टकराया है तो वह युद्ध होगा जो आज तक विश्व ने नहीं देखा है। भाई भाई को मारेगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। सारे लोग सन्न हो गए या बेहोश थे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। सिर्फ दो नर धृतराष्ट्र और विदुर जो हैं
उनको कृष्ण की इन बातों में सुख मिल रहा था। बाकी सारे लोग या तो बेहोश हो गए थे या फिर सन्न हो गए थे। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान के शांति प्रस्ताव को जब भरी सभा में दुर्योधन ठुकरा देता है तो उसके बाद भगवान तय कर लेते हैं कि अब शांति नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। और भगवान कुपित होकर चल देते हैं और चलने के क्रम में उन्हें विदा करने कर्ण आता है। कर्ण को भगवान रथ पर बिठाते हैं अपने साथ और भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद शुरू होता है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग बाण तक कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। रण में सब जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण्ण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। भगवान उसे समझाने की चेष्टा करते हैं कर्ण को। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे है जय का विश्वास उझे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल। हे कर्ण तुम कुंती के प्रथम लाल हो, क्या अघटनीय घटना कराल। तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। नाका स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। कि हे कर्ण तुम तो कुंती के प्रथम पुत्र हो और आज दुश्मनों की सेना में हो। अगर तुम मान जाओ तो यह युद्ध टल सकता है, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तरह ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पद पहनाएगा, धर्माधिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, अनंत चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा
सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है।